अयोध्या की पहचान रामनगरी के तौर पर होती है, लेकिन इस वक्त अयोध्या शर्मसार हो चुकी है क्योंकि एक 12 वर्षीय किशोरी के साथ जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से दरिंदगी हुई है, वो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली तस्वीर बयां करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ ऋतु। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय दरअसल महिला अपराध से जुड़ा हुआ है। किस कदर अयोध्या में एक किशोरी के साथ बर्बरता बरती गई, उसके साथ दरिंदगी की गई, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। क्या कुछ उस पूरे मामले में हुआ है आपको बताऊंगी, और क्या कुछ अब एक्शन लिया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के वो भी आपको बताएंगे। दरअसल हुआ क्या वो आपको सबसे पहले बता दें। अयोध्या में एक 12 वर्षीय किशोरी जिसके साथ बर्बरता की जाती है, उसे बेकरी पर राजू नामक एक व्यक्ति जो कि नौकर बताया जा रहा है, एसपी नेता मोइन खान का नाम इसमें सबसे ऊपर आ रहा है, जो कि आरोपी है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वो और उनके नौकर मिलकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पूरे कृत्य को करते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ अब गिरफ्तारी भी मोइन खान की इसके साथ साथ नौकर की हुई है। ये कहा गया है कि पहले जो नौकर है राजू, वो 12 साल की जो किशोरी है, वो जो काम कर रही थी खेत में, उसे काम के नाम पर पहले बेकरी ले जाता है। वहां पर मोइन खान उसके साथ दरिंदगी करते हैं और इसका बाकायदा वीडियो बनाया जाता है, जो कि वीडियो वायरल किया करने की धमकी भी दी गई किशोरी को। साफ तौर पर उसे डराया धमकाया गया कि यदि उसने किसी को बताया तो वो जो वीडियो है वो उसे वायरल कर देंगे और सभी लोगों को भेज देंगे, जिससे कि उसकी जो सम्मान है उसे ठेस पहुंचेगी, उसकी बदनामी होगी, इसके परिवार की बदनामी होगी, इसके माता पिता की बदनामी होगी। हालांकि जो किशोरी है इसको लेकर के अपने माता पिता से इस बात को साझा करती है, इसके बाद शिकायत दर्ज की जाती है। हालांकि ये बात सामने आई है कि बीते दिन मुख्यमंत्री से जब मुलाकात हुई पीड़िता की मां की, तो उसने साफ तौर पर कहा कि देरी से शिकायत ली गई, यानी कि जब थाने पहुंची पीड़िता की मां तो उसकी शिकायत तक दर्ज नहीं करवाई जा रही थी। शिकायत भी जो वहां पर जिम्मेदार अधिकारी है वो नहीं दर्ज कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं वो कतरा रहे थे। पूरे मामले को लेकर के योगी जी ने साफ तौर पर ये साफ कर दिया है, मुख्यमंत्री के तौर पर उनका जो स्टैंड है वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि किस कदर ये पूरा मामला जो है वो इसे एक मिसाल के तौर पर, एक नजीर के तौर पर पेश करना चाहते हैं, जिससे कोई भी अपराधी आगे इस तरीके का कोई कृत्य ना करे। इस पर विशेषकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेरी सहयोगी मिश्का भी जुड़ेगी, उनसे भी उनकी राय जान लेंगे। मिश्का, देखिए मिश्का, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर के जिक्र हो रहा है, अब महिला अपराध को लेकर के जब भी हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, तो यूपी में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है हमेशा, वो कहीं ना कहीं हमेशा हाईलाइट रही है। वो हमेशा ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो सबसे स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा इसकी चर्चा होती है, इस मॉडल की चर्चा देश भर में होती है और अब तो विदेशों तक ये पहुंच गया है। लेकिन जो एक कृत्य अयोध्या से सामने आया है, यहाँ पर ये किस तरीके से कह सकते हैं कि काला धब्बे के तौर पर लिया जा रहा है। हालांकि अभी बुलडोजर एक्शन हुआ है, लेकिन ये क्या दर्शा रहा है, रामनगरी को किस तरीके से शर्मसार किया गया। देखिए, राम की नगरी अयोध्या से जब ऐसी घटना सामने आती है तो ये घटना ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों में आक्रोश पैदा करती है, बल्कि पूरे देश के लोगों में ये आक्रोश पैदा करती है कि किस तरीके से एक 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप जैसे दुष्कर्म को अंजाम दिया जाता है। और ये लोग जो ये हैवान है, इनकी हैवानियत यही नहीं रुकती है, ये उस बच्ची का रेप भी करते हैं, उसके बाद उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे लगातार धमकी देते हैं। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, इसके बाद भी वीडियो बनाकर उन्हें धमकी दिया गया, उस बच्ची को धमकी दिया गया है कि अगर वो वापस नहीं आएगी तो उसका वो वीडियो है वो वायरल कर दिया जाएगा। और वो छोटी सी मासूम बच्ची से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो ऑब्वियसली वो डर जाएगी और उसके बाद वो घर वालों से काफी टाइम रही मिश्रा कि उसने बताया, बिल्कुल बताया, उसकी कह सकते हैं कॉन्फिडेंस की एक दाद देनी होगी। बिल्कुल, घर जाकर के इस चीज को बताती है, इसको लेकर के अपने माता पिता को सूचित करती है ताकि कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस तरीके का कृत्य कतई भी बर्दाश्त नहीं किए जाने वाला है। और ऐसे में जब जिस तरीके से आपने जिक्र किया वीडियो को लेकर के मिश्रा, तो मैं कहना चाहूंगी, देखिए बर्बरता का एक होती है ना, हदें सारी पार कर दी है। किस कदर इस पूरी घटना के बाद जो पूरी रामनगरी है वो शर्मसार हुई है। अपने आध्यात्म के लिए जाना जाता है और अपनी परंपरा के लिए जाना जाता, अपनी संस्कृति के लिए रामनगरी को जाना जाता था, लेकिन ये जो कृत्य हुआ है ये अपने आप में ये प्रदर्शित कर रहा है कि महिलाओं के प्रति अभी भी जो रूढ़िवादी जो एक कह सकते हैं ना एक ऑर्थोडॉक्स नहीं हुई है, वो भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। कितनी संजीदगी के साथ उसे पहले बुलाया, नौकर के जरिए उसे काम दिलाने के बहाने से उसे बुलाया गया। और वो आप जरा सोचिए कि जो मालिक, जो मोइन खान नाम का जो शख्स है, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद उसके नौकर ने भी इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद जब ये लोग, जब ये बच्ची का परिवार जब
पुलिस स्टेशन जाता है केस दर्ज करवाने के लिए तो वो मना कर देते। क्यों? क्योंकि मोहित खान का जो ताल्लुकात है वो सपा समाजवादी पार्टी से। तो जरा सोचिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या ये सवाल खड़ा हो रहा है। मैं आपको इसमें करेक्ट करना चाहूंगी, घटना तो इसको नाम ना दे करके इसे बिल्कुल, दरिंदगी का नाम देना बिल्कुल सही रहेगा। और दरिंदगी इस कदर की गई, प्रेशर वो कौन सा था जिसकी वजह से पहले तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हो रही थी। पीड़िता की मां जब मिली, कहा गया कि राजू का नाम रख दे, सामने रख दे, लेकिन मोहित खान का नाम, हाँ, मोहित खान का नाम हटा दे। तो इसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को सदन में उठाया और उसके बाद नेक्स्ट डे ही इस पर एक्शन लिया गया और इस वक्त बुलडोजर की भी कार्रवाई की जा रही है। तो इससे साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने मैसेज दे दिया है कि अगर प्रदेश में ऐसी घटना होगी तो जो अपराधी है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बिल्कुल मिश्रा, और ऐसे में देखिए जिस तरीके से एक्शन लिया गया, पहले मुलाकात जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होती है पीड़िता की मां से, उनसे तमाम चीजों को लेकर वो जानकारी देते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द इस पर सख्त एक्शन होगा और एक नजीर के तौर पर इसे पेश किया जाएगा, एक मिसाल इसे बनाई जाएगी ताकि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा अपराध करने की जुर्रत तक ना करे। उसकी रगों में जब भी इस बात का जिक्र आए तो डर एक पैदा होना चाहिए ताकि वो आगे इस तरीके का कृत्य कभी ना कर पाए। लेकिन अगर बात करें विधानसभा का, आपने जिक्र किया, वहां पर भी सदन में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सपा की तरफ से आते हैं, सपा का जिक्र करते हुए नजर आए वो, और उन्होंने कहा कि जो तमाम जो गुंडा है, अपराधी है या हम कहें माफिया है, वो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर की समाजवादी पार्टी से उनका कहीं ना कहीं संबंध होता है। इस पर वो कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए नजर आए थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये सपा के हैं और लेकिन इसके बाद भी बख्शा नहीं जाएगा, इसके बाद भी एक्शन होगा। और इसी के बाद हमने देखा कि थाना अध्यक्ष को भी निलंबित किया गया, सस्पेंड कर दिया गया, जो पूरे थाने की जो टीम थी उन पर एक्शन लिया गया, कठोर से कठोर कार्रवाई से माना जाता है, सस्पेंड कर दिया गया सबको एक तरफ से। मतलब ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि योगी मॉडल जो है अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का है और ये जीरो टॉलरेंस की नीति धरातल पर नजर भी आ रही है। हम अभी तुरंत ही खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि बुलडोजर प्रहार लगातार जारी है। वो जो बेकरी है मिश्रा, जहां पर ये कृत्य हुआ है, जहां ये दरिंदगी हुई है, जहां वीडियो बनाया गया उस बच्ची का, उस मासूम का, उस बेकरी पर भी एक्शन लिया जा रहा है, उसे भी बुलडोजर से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि साफ तौर पर यह सामने आया कि वो भी अवैध जमीन पर बनाया गया है, अवैध तरीके से संचालित था, एसपी नेता का जरूर था लेकिन वो भी अवैध तरीके से अर्जित जमीन पर बनाया गया था। यानी कि इस एक्शन से ये तो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं अपराधियों के खिलाफ जो नीति है, जो यहाँ पर पॉलिसी है योगी सरकार की, वो साफ है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर, किसी भी अपराध के लिए, चाहे वो महिला अपराध से जुड़ा हुआ हो, महिला को लेकर के किसी भी कृत्य से लेकर जुड़ा हुआ हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर एक्शन लिया जाएगा। और इसी तरीके से हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।